हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपन आरटीई के बारे में बात करेंगे। आरटीई की फॉर्म है क्या और इसमें एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और इसकी अंतिम तिथि क्या है, संपूर्ण विस्तार से अपन समझेंगे। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरटीई होता क्या है। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। हिंदी में बात करें तो शिक्षा का अधिकार माना जाता है। तो यह एक भारतीय कानून आरटीई के तहत एक्ट 2009 के तहत निजी व सरकारी स्कूलों में मुक्त शिक्षा अधिकार दिया गया है। आप मुक्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस एक्ट के तहत आपका एडमिशन होता है। तो और आरटीई के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है? इसके अंदर एससी, एसटी और बीपीएल और 4th नंबर पे ओबीसी, जिसके अंदर ओबीसी वालों की 2.5 लाख से इनकम कम है, इसकी आय 2.5 लाख से कम है, वो इस आरटी के अंदर उनके बच्चे का एडमिशन यानी कि उनका फॉर्म भर सकता है। और इस आरटी के अंदर आयु और क्लास क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट, आपकी बार 4 क्लासों के अंदर आपका आरटी के तहत एडमिशन होने वाले हैं। फॉर्म भरे जाएंगे और भरवाए जाएंगे। तो PP3 का मतलब होता है नर्सरी, और नर्सरी के अंदर प्रवेश हेतु डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि बच्चे की होनी चाहिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होगी। उन्हीं का है जो PP3 के अंदर नर्सरी के अंदर एडमिशन होगा। PP4 के अंदर का मतलब होता है एलकेजी। एलकेजी के अंदर प्रवेश हेतु 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य जिसकी जन्म तिथि है वो PP4 के अंदर उनका एडमिशन होगा। PP5 के अंदर उनके लिए एलकेजी के बाद में यूकेजी, इनको PP5 को माना जाता है और बोला जाता है। तो उनके अंदर एडमिशन है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो PP5 के अंदर एडमिशन होगा, यानी कि उनका फॉर्म आप भर सकते हैं। प्रथम क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर प्रवेश के लिए आपका बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी दिनांक 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के मध्य होनी चाहिए। वो उस बच्चे का प्रथम क्लास के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि PP3 के अंदर PP4 और PP5 और फर्स्ट क्लास, यानी कि अब की बार 4 क्लासों के अंदर एडमिशन होने जा रहा है। तो इस कैटेगरी के अंदर आपका बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म ऑफिशियली भरवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अपने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास और बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे की एक फोटो और 4 पेज का आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास मोबाइल नंबर आप दोगे वो फोन आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी का भी पूछा जाएगा, मेल आईडी की भी पूछा जाएगा। तो हमारे पास ये फोन आप लेकर आओगे तो हमारे लिए भी आसान बनेगा और आपके लिए भी आसानी रहेगी। आगे चलते हैं। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं और बता देता हूं आपको, ये परफेक्ट नोट कर लेना कि बच्चे का नाम जन आधार के अंदर होना जरूरी है, अन्यथा आपके बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। क्योंकि आपका बच्चा, आप राजस्थान के नागरिक हो और नागरिक होने का यही है कि उनके अंदर जन आधार के अंदर नाम होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि आप अपना जन आधार के अंदर नाम बच्चे का जुड़वाएं, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाएं और उसके बाद आपका फॉर्म है जो फिल करवाएं, जिससे आपको कहीं पर भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आपका फॉर्म है जो शांतिपूर्वक सबमिट हो जाए। अब फॉर्म भरने की जो तिथि है
वो 20 फरवरी 2026 से लेके 4 मार्च 2026 तक रहने वाली हैं, जिसके मध्य आप फॉर्म भरवा सकते हैं और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। हाँ, विशेष ध्यान दें, क्योंकि हर बार स्टूडेंट भी हमारे पास अंतिम समय में आते हैं, तो जिसमें दिक्कत रहती है हर बार, क्योंकि कियोस्क वाला भी, ई मित्र वाला भी, उनके पास भी हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम रह जाती है और कभी कभार ट्रैफिक जाम रहता है, और इसकी वजह से साइड की ट्रैफिक जाम रहने के कारण आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, या खुदा ना खास्ता आपके पास लास्ट में जाते जाते कोई समस्या आ जाती है कि यार यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहे हैं, या फिर कहीं मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी कहीं प्रॉब्लम आ गई है, यानी किसी के अंदर त्रुटि रह गई है, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए समय चाहिए। हैंड टू हैंड कोई चीज होता नहीं है, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और कंप्लीट होने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। तो आप समय पर फॉर्म भरवाओगे तो कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम समस्या सामने आएगी, तो हम उसको दूर कर सकते हैं, और कोई भी मित्र वाला उसको दूर कर सकता है। तो आप, और दूसरी बात कि बच्चे का नाम जन आधार का होना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि जन आधार के अंदर बच्चे का नाम नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि आप राजस्थान के नागरिक हो। बकायदा उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ये दे रखा है कि इसके अंदर फॉर्म कौन भर सकता है, ओनली फॉर राजस्थान का नागरिक ही फॉर्म भर सकता है। और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर कोई भी तरह की स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हो, न ही किसी सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकते हो। तो इसके लिए आपका बच्चे का नाम जन आधार में होना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, जिससे कि बराबर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी समस्या आए तो आप नजदीकी ई मित्र से संपर्क करें और समय पर ई मित्र पर जाके आपका फॉर्म सबमिट करवाएं। तो समय का इंतजार नहीं करना है कि भाई हम लास्ट दिनांक के अंदर जाएंगे, लास्ट डेट के अंदर जाएंगे, नहीं। आप समय पर, जैसे 20 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होता है, 1-2 दिन के अंदर आप जाके फॉर्म सबमिट करवा दो, जिससे कि आपके पास में कोई भी चीज की दिक्कत आए तो आपके सामने इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि और भी किसी बंदे को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।